न यत्र वैकुंठ कथा सुदामका, ये कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी, ये स्वर्ग में नहीं मिलेगी। बोले कहाँ मिलेगी? बोले पृथ्वी लोक पर। जिस समय बड़े बड़े पर्व पड़ते हैं हमारे भारत भूमि में, संक्रांति का पर्व, आज देवउठनी एकादशी का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। आज भगवान नारायण अपनी योग निद्रा को त्याग कर सबका मंगल करने के लिए आज भगवान पृथ्वी लोक पर आएंगे। ऐसे नित्य जो उत्सव होते हैं इस पृथ्वी पर, कभी संक्रांति पड़ती है, कभी सोमवती अमावस्या पड़ती है, कभी सावन के झूला पड़ते हैं, कभी दीपावली उत्सव होता है, कभी गिरिराज पूजन होता है, कभी महाराज रक्षाबंधन होता है। न जाने कितने उत्सव होते हैं हमारे भारत भूमि में। भागवत के कलश उठा रही है माताएं। जिस समय आप नदी पर गए, जल कलश का पूजन किया, कलश रखे, मस्तक पर माताओं ने भागवत रखी, और जिस समय उस मंगल कलश को लेके सिर में रख के गाजे बाजे के संग आप मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं, उस सब लीला को देवताओं की स्त्रियां अपने स्थान से बैठे बैठे देखती हैं कि देखो हम अभागिन हैं और हमसे अच्छी भाग्यशाली स्त्रियां हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम अभागिन हैं, हमसे अच्छी तो ये स्त्रियां हैं। देखो तो सही, कभी गंगा में स्नान करें, कभी यमुना में स्नान करें, कभी चित्रकूट दर्शन करें, कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। उस लाभ को हम नहीं ले पाते हैं, उस लाभ को आप लोग ले रहे हैं। हमने बताया भी आपको, मनुष्य देह प्राप्त कर कर ही यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस लाभ से आप वंचित रह जाते हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। भाग्यशाली कहेंगे हम। भैया इस कथा को बड़े प्रेम से सुने, और जहां भी कथा हो समय मिले कथा सुननी चाहिए, नित्य सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, देव स्थानों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, गौ माता के लिए कुछ निकालना चाहिए, अभ्यागत भिखारी के लिए कुछ निकालना चाहिए। ये नियम है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, गुरुदेव एक